ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जो लोग साईं को नहीं जानते उनके मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि कौन है साईं और क्यों लोग इतना साईं को मानते हैं और ये साईं भक्त साईं साईं ही करते रहते हैं। तो मित्रों, जब हम पैदा होते हैं तो हमारी ना कोई जात होती है और ना ही कोई धर्म। मानव को बांटने का काम हम ही करते हैं। सामाजिक वर्गीकरण की इस दीवार में सबसे ज्यादा नुकसान समाज के उपेक्षित वर्ग का होता है। हमारे साधु संतों और समाज सुधारकों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि समाज में एकता आए। समाज में इसी एकता के भाव को सुदृढ़ करने की राह में उल्लेखनीय कार्य के लिए हम शिरडी के साईं बाबा को याद करते हैं। शिरडी के साईं बाबा को कोई चमत्कारी तो कोई दैव्य अवतार मानता है, लेकिन कोई भी उन पर यह सवाल नहीं उठाता कि वे हिंदू थे या मुसलमान। श्री साईं बाबा जाति पाति तथा धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर एक विशुद्ध संत की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जो सभी जीवात्माओं की पुकार सुनने व उनके कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। सबका मालिक एक है के उद्घोषक शिरडी के साईं बाबा ने सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार कराया। उन्होंने मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया और कई ऐसे चमत्कार किए जिनसे लोग उन्हें भगवान की उपाधि देने लगे। आज साईं बाबा के भक्तों की संख्या को लाखों करोड़ों में नहीं आंका जा सकता। साईं बाबा के जन्म के विषय में और असली नाम के विषय में सही कोई नहीं जानता है, लेकिन अनुमान के मुताबिक साईं का जीवन काल 1838 से 1918 के बीच है। साईं एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु और फकीर थे जो धर्म की सीमाओं में नहीं बंधे थे। सच तो यह है कि उनके अनुयायियों में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर थी। श्रद्धा और सबूरी यानी संयम उनके विचार दर्शन का सार है। उनके अनुसार कोई भी इंसान अपार धैर्य और सच्ची श्रद्धा की भावना रखकर ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। कहा जाता है कि 16 वर्ष की अवस्था में साईं महाराष्ट्र के अहमदनगर के शिरडी गांव पहुंचे और जीवन पर्यंत उसी स्थान पर निवास किया। कुछ लोग मानते थे कि साईं के पास अद्भुत दैवीय शक्तियां थीं, जिनके सहारे वे लोगों की मदद किया करते थे, लेकिन खुद कभी साईं ने इस बात को नहीं स्वीकारा। वे कहते थे कि मैं लोगों की प्रेम भावना का गुलाम हूं, सभी लोगों की मदद करना मेरी मजबूरी है। सच तो यह है कि साईं हमेशा फकीर की साधारण वेशभूषा में ही रहते थे। वे जमीन पर सोते थे और भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। कहते हैं कि उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। साईं बाबा का एक ही मिशन था, लोगों में ईश्वर के प्रति विश्वास पैदा करना। 1918 में विजयदशमी के कुछ दिन पूर्व साईंनाथ ने अपने परम प्रिय भक्त रामचंद्र पाटिल से विजयदशमी के दिन तात्या की मृत्यु की भविष्यवाणी की। यहाँ यह जानना जरूरी है कि साईं बाबा शिरडी की निवासनी वायजाबाई को मां कहकर संबोधित करते थे और उनके एकमात्र पुत्र तात्या को अपना छोटा भाई मानते थे। साईंनाथ ने तात्या की मृत्यु को टालने के लिए उसे जीवन दान देने का निर्णय ले लिया। 27 सितंबर 1918 से साईं बाबा के शरीर का तापमान बढ़ने लगा और उन्होंने अन्न भी त्याग दिया। हालांकि उनकी देह क्षीण हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे का तेज यथावत था। 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ी कि सबको लगा कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन दोपहर 2:30 बजे तात्या के स्थान पर बाबा नश्वर देह को त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए और उनकी कृपा से तात्या बच गए। साईं बाबा अपनी घोषणा के अनुरूप 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के विजय मुहूर्त में शारीरिक सीमा का उल्लंघन कर निज धाम प्रस्थान कर गए। इस प्रकार विजयदशमी बन गया
उनका महासमाधि पर्व आज भी सच्चे साईं भक्तों को बाबा की उपस्थिति का अनुभव होता है। तो मित्रों, ये था साईं बाबा का सूक्ष्म परिचय। जो लोग बाबा को नहीं जानते हैं और उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि कौन थे साईं बाबा, क्यों लोग इतना मानते हैं, उनके लिए यह सूक्ष्म परिचय है। अगर आप और ज्यादा बाबा को जानना चाहते हैं तो एक बार श्री साईं चरित्र के सारे अध्यायों का श्रवण करें तथा श्री साईं अमृत विचार श्रृंखला का भी श्रवण करें। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि बाबा कौन थे, क्या क्या चमत्कार करते थे और किस तरह का जीवन जीते थे। हम आप लोगों के लिए बाबा के जीवन से जुड़ी तथा भक्तों के अनुभव इत्यादि की कथाएं लेकर आते रहेंगे। उनका भक्ति भाव से श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। ओम साई राम।